Hello students, we are discussing about topics in genetics. I think it is 18th lecture. Yesterday we discussed about chromosomes. Now today is the part of chromosome that is nucleosome. That is nucleosome. Now what is nucleosome? What happened? We have discussed in chromosome. Try to remember the structure of chromosome, what we see there. If this is the structure of chromosome, for example, this is one arm of the chromosome, that is centromere, second arm. Here is another arm, here is another arm. Okay, this was the centromere. We have discussed in this chromosome, we said that there is presence of coil-like structure. In this coil-like structure, or I can draw here this coil-like structure like this. This is coil-like structure that is inside this arm. Okay. Now, in this coil structure, there are presence of some beaded-like appearances, some granules like this. These are the granules present at here. These granules are nothing. That is nucleosome. I think now you got the point. This is the coiled DNA, and in this DNA there are presence of that granule that is called nucleosome. Okay, we can draw this structure like this. This is, and that is one nucleosome. Okay, now about the nucleosome, I think you got the location, that is inside that arm, and whole these beaded and protein that form a chromatin, that is the arm, that is the chromatin. You have studied, these are sister chromatin. Okay, now these get shortened, then it is called chromatin fiber. That chromatin fiber is clearly visible in metaphase stage. You can count the number of chromosomes at there, as I have already said to you. Now what happened? Why easily you can count the number at there? The reason is that what happened in interphase stage or various prophase stages, what happened? There is duplication, there is transcription, etc. processes going on, and chromosome is still elongated, long coiled. After all these processes, सारी ये processes होने के बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो शॉर्टेंड हो जाता है, थिकंड हो जाता है, तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, कॉइल जो स्ट्रक्चर था उसमें बीडेड लाइक अपीयरेंस से ग्रेन्यूल्स है, उनको हमने न्यूक्लियोसोम बोला. ठीक है, तो इस न्यूक्लियोसोम के बारे में ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो क्रोमोसोम के अंदर है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. नाउ जो आपने यहां पर जो मैंने ये बीटेड लाइक जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये सारा क्या है, डीएनए है, डबल हेलिक्स है, कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है. अब ये हाईली कॉइल्ड क्यों है? क्योंकि अब जो जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम से हमारे कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल में. सेल में कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में. अब आपको पता है सेल का साइज कितना है, इट इज माइक्रोस्कोपिक. तो उस माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर जो डीएनए का जो क्रोमोसोम का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 6 फीट है ह्यूमन बीइंग में, या 2.2 मीटर्स बोल देते हम. तो इतना लंबा कॉइल्ड डीएनए उसके अंदर कैसे डालें हम, कैसे रखें? वो तो माइक्रोस्कोपिक है सेल. तो वहां पर क्या है, उसकी पैकिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो सहायता करते हैं. तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं. ठीक है, तो क्लियर हो गया. कॉम्पैक्टनेस कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन. एक और बात है, एक साइंटिस्ट थे वुडॉक, उन्होंने क्या बताया था, थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल या फाइबर. जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स आपने देखे,
ये थिकंड हो जाते हैं, लंबे लंबे थे ना पहले क्रोमोसोम, ये थिकंड हुए कब हुए, जब हम फेजेस में आगे गए, प्रोफेज मेटाफेज में, ठीक है, जब कॉम्पैक्ट हुए तो वो किसने देखा, वुडॉक ने देखा। परंतु न्यूक्लियोसोम की डिस्कवरी किसने की, या टर्म, डिस्कवरी नहीं टर्म किसने दी, दैट इज गिवन बाय ऑडिट। उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियोसोम हैज प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन। व्हाट इज हिस्टोन, दैट इज ए प्रोटीन। याद रखना हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स है, प्लस लिंकर, डीएनए लिंकर। कैसा, अब मैंने पहले बनाया यहां पर, ये पूरा का पूरा क्या हिस्टोन है, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, इसमें ये जो लगे हैं यहां पर ये लिंकर है, ये डीएनए का पार्ट है। तो इससे क्या बना, हमारा एक न्यूक्लियोसोम बना। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उसमें कौन से अमाइनो एसिड्स है, मेनली देयर आर प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनाइन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आप लोगों के लिए। अब व्हाट हैपन, देयर आर प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन, 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स है वहां पर। कौन कौन से, फर्स्ट इज दैट H2A, दूसरा कौन सा है H2B, तीसरा कौन सा है H3 और चौथा कौन सा है H4। ये 4 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये 4 प्रोटीन डायमर फॉर्म है। डायमर समझते हैं ना, मान लो ये H2A है, ठीक है, इसके साथ दूसरा एक और ये लगा है, तो 2 बन गए, तो ये डायमर हुआ। डायमर की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है, सभी, ये भी ये भी ये भी ये भी इंटू 2 कर दिया, तो टोटल नंबर इस हिस्टोन प्रोटीन का कितना हो गया, 8। तो इनको हम ऑक्टामर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। अब देखो यहां पर डायग्राम में आप लोग, ये मेरे पास यहां पर एक हिस्टोन प्रोटीन है। कौन से वाला हिस्टोन प्रोटीन है, H2A। याद रखिए H2A हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा प्रोटीन मेरे पास क्या है, ये देखो यहां पर, दैट इज H2B, 2 प्रोटीन हो गए। तीसरा कौन सा मेरे पास है, H3 प्रोटीन है, हिस्टोन है ये भी, H इसलिए हिस्टोन के लिखा है। और चौथा कौन सा है, दैट इज एट हियर H4। 4 प्रोटीन ये मेरे पास हैं, परंतु ये सारे डायमर्स की फॉर्म है। देखो इसके पीछे, ठीक है ना, एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, उसके पीछे दूसरा बॉल है, सेम है वो, H2A था, इसके पीछे भी क्या, H2A। यहां पर H2B है, इसके पीछे भी क्या, H2B है। H3 है, इसके पीछे भी क्या, H3 है। H4 है, इसके पीछे भी क्या, H4 है। तो कितने हो गए, 2 डायमर ये, एक डायमर ये, एक डायमर ये, एक डायमर ये, टोटल नंबर 8 हो गए। तो ये पूरे का पूरा क्या बनाता है, ये हिस्टोन बना रहा है, प्रोटीन है ये सारे, ठीक है। इतना पता लग गया। अब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हिस्टोन भी होता है हमारे पास। वो क्या है, वो मैंने यहां पर ऊपर बनाया, देखो H1 है ये। अब ये H1 है क्या है, ये भी हिस्टोन प्रोटीन है, बट वी डजंट इंक्लूड इन न्यूक्लियोसोम। व्हाई, हम इसको न्यूक्लियोसोम में क्यों नहीं करते इंक्लूड, वो इसलिए नहीं करते, हम बाद में बताऊंगा, पहले इसका रोल समझ लेते हैं। इसका कार्य क्या है, रोल क्या है, इसका रोल है सीलिंग और फोल्डिंग। सीलिंग समझते हैं ना, कपड़ा एक, दूसरा कपड़ा, इन दोनों कपड़ों को जोड़ने के लिए सील किया जाता है, धागा लगाया जाता है, ऐसे ऐसे जोड़ दिए दोनों, ठीक है ना। यहां पर भी H1 का वही रोल है हिस्टोन प्रोटीन। क्या, ये 8 प्रोटीन है हमारे पास बने हुए यहां पर डायमर की फॉर्म में, टोटल ऑक्टामर बन गया है। इन सबको इकट्ठा कॉम्पैक्ट रखने के लिए, जोड़ने के लिए, इसको सिलने के लिए इसके ऊपर एक और प्रोटीन लगा है, वो है H1 प्रोटीन। तो इनको इकट्ठा रखता, और साथ में H1 प्रोटीन एक और काम करता है, क्या, अब यहां तक आपको पता लग गया। अभी हमारा पूरा न्यूक्लियोसोम नहीं बना है। अब होता क्या है,
न्यूक्लियोसोम जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये कॉइल्ड फॉर्म जा रही थी किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, इसमें ये बीडिंग बनी हुई थी। तो ये बीडिंग क्या है, ये पूरी की पूरी बीडिंग है। और इस बीडिंग या ये बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर बना, ये ऐसा बॉल बना, इसके चारों ओर ऐसा चक्कर लगाकर कौन जाता है, डीएनए। ठीक है, चक्कर कैसे लगाता है वो, 1/3/4, एक सही 3/4। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ, ये देखो मान लो ये डीएनए आया यहां से, ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या था, न्यूक्लियोसोम था। यहां से उसने यहां से आया, यहां से चक्कर लगाया, पूरा एक चक्कर लगाया, फिर अगला चक्कर लगाया आते तक, आधे से थोड़ा और आगे लगाया और बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते, इतना चक्कर लगाता है, 1 से 3/4। कौन, ये देखो यहां से गया हमारा, क्या गया, ये डीएनए गया, ए गया ऊपर, ये यहां पर एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा आधा लगाया और बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो ये किसके चारों ओर है, जो हिस्टोन प्रोटीन थे हमारे 8। ठीक है, उन हिस्टोन प्रोटीन को कौन जोड़ रहा था, एक और हिस्टोन प्रोटीन H1, और ये H1 इनको तो सील करता ही है, हिस्टोन प्रोटीन को, साथ में डीएनए को भी इसके साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसका कार्य क्या हुआ, इसका कार्य सीलिंग का कार्य हुआ। तो इसको मिलाकर ये क्या बनता है, पूरे का पूरा न्यूक्लियोसोम बन जाता है। तो उस न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है, ये जो पोर्शन है यहां से बाहर, जहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको डीएनए लिंकर बोलते हैं। दो लिंकर क्यों बोलते हैं, लिंक कर रहा है, किसको लिंक कर रहा है, देखो यहां पर मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम ये था, ये गया यहां से, और दूसरा न्यूक्लियोसोम ये था, ये गया यहां से। तो इन दोनों को किसने जोड़ा, लिंकर ने। कौन लिंकर था, डीएनए था, इसलिए डीएनए लिंकर इसको बोल दिया। ठीक है, यहां पता लग गया आपको, ये भी डीएनए लिंकर है। और ये हिस्टोन प्रोटीन है, यहां से यहां तक हिस्टोन प्रोटीन, और यहां से यहां तक जो डीएनए इसके ऊपर है, ये कोर बनाता है, बाकी क्या है, लिंकर है। तो इससे मिलकर हमारा क्या बना, ये हमारा यहां पर न्यूक्लियोसोम बन रहा है। ठीक है, अब मैंने यहां पर छोड़ा था H1 का, कि H1 क्यों इन्वॉल्व नहीं है न्यूक्लियोसोम में, इसलिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये तो होल्ड कर रहा है और नॉन हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटी समझते हैं ना, ट्रांसफरिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो ये इसके सारे जीन तो ट्रांसफर होंगे, पर इसका कुछ भी आगे ट्रांसफर नहीं होता, ये नॉन हेरिडिटरी रहता है, ये पार्ट नहीं रहता है, सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियोसोम में नहीं लेते हैं। अब हमारे को इतना पता चल गया, अब एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑक्टाकोर टेक्स प्लेस। होता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन हमारे ब्लड में है, हमारे सेल्स में है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग है। मान लो यहां पर ये वाले हिस्टोन प्रोटीन है H2A और एक है H2B, ये यहां पर है, और यहां पर H3 है, H4 है। दे कम्स टुगेदर, एक दूसरे के नजदीक आएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, टेट्राड और टेट्रामर। ये टेट्रामर बना दिया, 4 प्रोटीन बनेंगे। इसी तरह के यहां पर भी कोई 4 हिस्टोन प्रोटीन होंगे, इकट्ठे होंगे, वो भी टेट्रामर बनाएंगे। तो 2 टेट्रामर जब आपस में मिल जाते हैं तो ऑक्टामर इसकी फॉर्मेशन होती है, 4 आगे 4 पीछे। तो उससे क्या बन गया, यहां पर ये पूरा हिस्टोन बॉडी बन गया 8 प्रोटीन का। अब यहां पर अवेलेबल होगा, कहीं डीएनए अवेलेबल होगा, तो वो डीएनए इसके ऊपर जब कॉइल करेगा ऐसे, ठीक है, तो वो पूरे का पूरा क्या बना देगा, इसको न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, वो है जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अगर हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2A है, ये 2B है, तो यहां पर इसमें हमेशा एन टर्मिनल्स लगे होते हैं। एन टर्मिनल समझते हैं आप, न्यूक्लिक एसिड्स, सॉरी अमाइनो एसिड्स है ये, तो
एन टर्मिनल एन डेज का, ठीक है ना, ये एन टर्मिनल सभी का होता है, परंतु जो ये 3 और 4 वाले हैं इसका एन टर्मिनल बड़ा थोड़ा एडवांस जैसा होता है, वो हेल्प करता है मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जब आपका डीएनए ऐसे है, उसमें ये बिडिंग्स लगी है, ये अंदर से कवर है प्रोटीन से, ठीक है, तो इसमें जितने भी ये मान लो ये बाहर को क्या निकले, इसमें एन टर्मिनल निकले, ये मॉडिफाई हो सकते हैं। कैसे, या तो इसका मिथाइलेशन हो सकता है, या एसिटाइलेशन हो सकता है, या फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। तो ये वाली प्रोसेस कब होती है, जिसमें मिथाइलेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस में होती है, तो ऐसी प्रोसेस या ट्रांसलेशन है, या ट्रांसक्रिप्शन है, या डुप्लीकेशन, ऐसी प्रोसेस जरूरी होती है डीएनए को आगे ले जाने के लिए, या बॉडी के लिए प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। तो किस में मेनली होता है, इन टर्मिनल एंड पे होता है हिस्टोन्स के, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये हमेशा बिल्कुल कॉइल नहीं, अगर बिल्कुल ही बंधा रह गया, इसकी एन टर्मिनल नहीं है, तो आगे डुप्लीकेशन या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो एंड खुले रहते हैं किसके लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। तो दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोसोम। हाँ, एक और चीज है, जो हिस्टोन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तब इसके ऊपर किसकी कॉइलिंग हो रही है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए की। सो आई थिंक it may be clear to you, and next lecture I will take other parts of the chromosome. Thank you so much.